लक्ष्मण झूला उत्तराखंड से है, जहां पर्यटकों को लापरवाही से परेशान बाइक और स्कूटी रेंटल एसोसिएशन के सदस्य अब अपनी मांगों को लेकर परिवहन विभाग के कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कहा कि लगातार बढ़ती समस्याओं के चलते अब उनके पास विरोध दर्ज कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सैकड़ों व्यापारी इस एसोसिएशन के बैनर तले पर्यटकों को 2 पहिया वाहन किराए पर उपलब्ध कराते हैं। ये सभी व्यापारी वाहन के पूरे दस्तावेज और 2 हेलमेट देकर ही वाहन पर्यटकों को सौंपते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या वही है जो बार बार देखी जा रही है। पर्यटक हाईवे पर नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वे हेलमेट नहीं पहन रहे और ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इसी लापरवाही का परिणाम ये है कि हाईवे पर लगे कैमरों के माध्यम से परिवहन विभाग ऑनलाइन चालान की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि ये चालान आखिर व्यापारियों तक देर से क्यों पहुंच रहे हैं। एसोसिएशन के अनुसार चालान 24 से 48 घंटे बाद व्यापारियों के मोबाइल पर आते हैं। तब तक पर्यटक किराए पर लिया वाहन लौटाकर अपने गंतव्य की ओर वापस जा चुके होते हैं। यदि देरी व्यापारियों के लिए भारी नुकसान का कारण बन रही है, चालान उन व्यापारियों पर थोपा जा रहा है जो स्वयं नियमों का पालन करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पर्यटकों की लापरवाही का दोष उन पर भी आता है। इस प्रकार की समस्या को लेकर व्यापारी पहले भी परिवहन विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने समस्या का समाधान करने की मांग की थी, लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब स्थिति यह है कि व्यापारियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो परिवहन विभाग के कार्यालय का घेराव करें या फिर अपने लाइसेंस सरेंडर कर दें। एसोसिएशन का कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोनों कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने अपनी बाइट में कहा है कि व्यापारियों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है, या तो चालान सीधे पर्यटक को भेजा जाए या फिर चालान की समय सीमा और तुरंत प्रभाव के संशोधित किया जाए, ताकि किसी निर्दोष व्यापारी पर बेवजह दंड ना लगे। खबर का हर पहलू यही बताता है कि नियमों की अनदेखी का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो स्वयं नियमों का पालन करवाने में जुटे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि परिवहन विभाग इस विरोध और चेतावनी पर किसी प्रतिक्रिया देता है। हम लोग 2 व्हीलर रेंट में देते हैं स्कूटियां, जिस यूनियन का मैं अध्यक्ष हूं, अंकित गुप्ता। और हमारी गाड़ियों का चालान हो रहा है, वो भी अभी उसमें सैटेलाइट द्वारा चालान किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग हेलमेट कस्टमर को 2 प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। अब कस्टमर पीछे बैठ के हेलमेट नहीं लगा रहा है, आगे वाला नहीं लगा रहा है, मगर फिर भी उसमें सैटेलाइट द्वारा कैमरे से उनकी फोटो खींची जा रही है। और जैसे कि 1 तारीख को इन्होंने एक तारीख को चालान हुआ, हमारा ये डेट आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को चालान हुआ, और मैसेज आज हमें 15 दिन बाद प्रोवाइड हो रहा है कि चालान आपकी इतनी गाड़ी का 1000 रुपए का चालान हो गया। तो सर हम कहना चाहेंगे कि हम कस्टमर से हम जो सिक्योरिटी लेते हैं 1000 रुपए की, अगर हमारे पास समय से कोई चालान का मैसेज आ जाए तो हम कस्टमर से उस चीज का भुगतान करवा सकते हैं। और अब कस्टमर हमें तो स्कूटी देके रिफंड चला गया, उसके बाद हमारा 1000 रुपए का चालान का मैसेज आ रहा है, तो हमें अपनी जेब से भुगतना पड़ रहा है। इसमें जितने ऑनर्स हैं, बाइक रेंटल वाले, सबको बहुत हानि हो रही है। तो इसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आगामी इस 2-3 दिन में हम लोग आरटीओ का घेराव करेंगे और अपने जो हमारे बाइकों के जितने लाइसेंस हम लोग सब निरस्त करवाने की हम कोशिश करेंगे। हमें नहीं